हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में बी बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बराबर है कॉट ए, सॉरी बच्चों, बराबर नहीं, गुणा है, प्लस दूसरे कोष्टक में है सी की घात दो माइनस ए की घात दो कॉट बी, प्लस अगले कोष्टक में है ए की घात दो माइनस बी की घात दो और कॉट सी बराबर हमें जीरो लेके आना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। जिसमें पहला सूत्र का प्रयोग जो हम करेंगे उसे कहते हैं ज्या सूत्र। हम कहेंगे ज्या सूत्र। और ज्या सूत्र होता है, उसे मैं लिख देता हूं, यह होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी बटा सी। एक तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूसरा सूत्र है कोज्या सूत्र। इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। इसे कहते हैं कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र होता है, इसके तीन सूत्र होते हैं और मैं तीनों ही सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला सूत्र होता है कॉस ए का। कॉस ए बराबर होता है बी की घात दो सी की घात दो माइनस ए की घात दो और बटा होता है दो बी सी। इसी प्रकार हम दो सूत्र और बना सकते हैं इसकी सहायता से। अगला सूत्र बनेगा कॉस बी का। कॉस बी बराबर होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा दो ए सी। इसी प्रकार कॉस सी का भी सूत्र बन जाएगा। ये होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटा हो जाएगा दो ए बी। तो यह कुछ सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम ज्या सूत्र को एक बार और लिख लेते हैं। जहां हम प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्या सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं ज्या सूत्र एक बार और। ज्या सूत्र, देखो ज्या सूत्र में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर हमारे पास साइन ए बटा है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। इसके बराबर हमने के मान लिया। तो उससे देखो हमें कौन कौन सा मान मिला। हमें साइन ए का मान मिल जाएगा। साइन ए का मान होगा ए के। साइन बी का मान भी आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। साइन बी का मान हो जाएगा बी के और उसके बाद साइन सी का मान हो जाएगा सी के। तो ये हमें कुछ मान मिल जाएंगे। अब चलिए बच्चों, जो प्रश्न हमें दिया गया है हम उसका बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो प्रश्न का अब हम लिखेंगे बायां पक्ष। और बायां पक्ष क्या है, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बायां पक्ष। प्रश्न के लिए बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, देखो बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और उसके बाद है कॉट ए, उसके बाद फिर है प्लस। अब है हमारे पास सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो यहाँ पर है सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और फिर बनेगा कॉट बी। अगला देखिए, फिर है हमारे पास बी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो अगले क्वेश्चन में आएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग और उसके बाद है कॉट सी। तो ये हमारा क्या है, बायां पक्ष। अब बाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, देखिए जो कॉट है हम जानते हैं कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है कॉस बटा साइन के बराबर। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बराबर बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, उसके बाद जो कॉट ए है हम इसे लिखेंगे कॉस ए और बटे में आ जाएगा इसके साइन ए। इसी प्रकार यहाँ पर है हमारे पास सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, उसके बाद जो कॉट बी है हम इसे लिखेंगे कॉस बी और बटे में होगा साइन बी। फिर से लिखेंगे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, उसके बाद है कॉट सी, इसे लिखेंगे कॉस सी और बटे में होगा साइन सी। अब यहां से जो मान हमने ज्ञात कर रखे हैं
मुख्य अवधारणा में जो लिख रखे हैं उन सभी मानों को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो b की घात 2 या b का वर्ग माइनस c का वर्ग, उसके बाद जो साइन a है इसका मान है a k, इसे क्या लिखेंगे हम a k, और गुणा अब cos a का मान, cos a का मान क्या होगा इसको हम लिख लेते हैं, ये होगा b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2bc। अब देखिए फिर से है हमारे पास c का वर्ग माइनस a का वर्ग, और साइन b को कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे b के, और उसके बाद cos b का मान रख देंगे। तो cos b का मान होगा a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग, और यहाँ बटे में आ जाएगा 2ac। उसके बाद फिर कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और साइन c का मान क्या लिखेंगे kc या c के, और फिर आ जाएगा हमारे पास cos c का मान, cos c का मान होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग, और बटे में कितना आ जाएगा 2ab। अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, सभी के बटे में जो है वह है 2abc के, तो 2abc के क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास होगा 1 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 2a b c और k, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इसके बाद हम इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास b वर्ग माइनस c वर्ग है, इसका b का वर्ग प्लस c के वर्ग से गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा, तो सूत्र से गुणा करके ये हो जाएगा b की घात 4 माइनस c की घात 4, फिर b का वर्ग माइनस c का वर्ग है, इसका a के वर्ग से गुणा करेंगे, तो ये होगा माइनस a का वर्ग b का वर्ग, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का वर्ग और c का वर्ग। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर c का वर्ग माइनस a का वर्ग है, और यहाँ पर c का वर्ग प्लस a का वर्ग है, तो यहाँ भी सूत्र बन जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा c की घात 4 माइनस a की घात 4, और अब b की घात 2 का इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस b की घात 2 c की घात 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास a की घात 2 b की घात 2। उसके बाद देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको प्लस लगा के, फिर यहाँ a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, और यहाँ a का वर्ग प्लस b का वर्ग है, तो यहाँ पर फिर से हम सूत्र बना लेंगे, तो ये बन जाएगा a की घात 4 माइनस b की घात 4, और ये जो माइनस का c का वर्ग है इसका इन दोनों से गुणा कर लेंगे, तो ये बनेगा माइनस a का वर्ग और c का वर्ग, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह बनेगा b का वर्ग और c का वर्ग। तो यह हमने सभी गुणा आपस में कर लिया है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ कट सकता है, हम उसे देख लेते हैं। देखो क्या क्या कटेगा, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले b की घात 4 देखिए प्लस का है, तो b की घात 4 माइनस का है, यहाँ पर c की घात 2 ये 4 आएगा बच्चों, है ना, गलती से हमने इसको 2 लिख दिया है क्योंकि सूत्र लगाया था हमने यहाँ पर, तो ये 2 की जगह कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो मैं इसको 4 लिख देता हूँ। देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो c की घात 4 से देखो c की घात 4 कट जाएगा, उसके बाद माइनस a का वर्ग b का वर्ग, तो ये माइनस a का वर्ग b का वर्ग है, ये हमारा प्लस का है, देखो ये भी कट गया, उसके बाद a का वर्ग और c का वर्ग है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस a का वर्ग c का वर्ग, उसके बाद देखो ये माइनस में है b का वर्ग और c का वर्ग, ये प्लस का है, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा हम देख लेते हैं। हमारे पास बचा है अब बराबर 1/2abc और गुणा में कितना बचा है 0, अर्थात कितना आ गया 0। तो अगर आप देखेंगे तो हमें 0 ही लाना था, तो हम लिख सकते हैं बराबर क्या आया हमारा, बराबर हमारे पास आ चुका है दायां पक्ष, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दायां पक्ष। तो जब हम बायां पक्ष लेके चले थे और दायां पक्ष आ चुका है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कथन क्या है, सिद्ध हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।